नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लोग लौह अयस्क को पिघलाने का तरीका पढ़े थे। लौह अयस्क को पिघलाने की विधियां पढ़े थे। उसमें 3 विधि थी ऐसी कि जो हमारा पहला है भारत्व विधि, पृथकीकरण विधि, चुंबकत्व विधि और आपका स्मेल्टिंग बाई स्मेल्टिंग विधि, दबाव के द्वारा। तो भारत में क्या था कि हम लोग टुकड़े लाते थे और उसको तोड़ते थे और पानी के धारा में साफ करके भट्टी में डायरेक्ट डाल देते थे। अभी ये सामने आपके भट्टी रख दिया हूँ। अब इसमें सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेट्रोलॉजी का चैप्टर चल रहा है तो इसमें जानना जरूरी है कि भाई कैसे भट्टी में किस तरह से हम किसी भी ओर अयस्क को या आयरन ओर को हम गलाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि चुंबकत्व विधि बेल्ट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में करेसर में डाल के उसको पीस लिया जाता था और उसके बाद तब काम की जाती थी। उसके बाद दबाव है बाई स्मेल्टिंग के द्वारा, तो उसमें 40% लोहा था, इसीलिए उसको क्या किया जाता था, डायरेक्ट भट्टी में डाल के फिजिबिलिटी गलनीयता वाला प्रक्रिया करके गला दिया जाता था। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। पहले इमेज को देख लीजिए ध्यान से और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। यह लौह अयस्क को पिघलाने वाली भट्टी है, ध्यान से देखिएगा। ये जो भट्टी है हमारी लौह अयस्क को पिघलाने वाली भट्टी है। इसका नाम है वात्या भट्टी। इसका नाम है वात्या भट्टी। इसका नाम है वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस, इसको बोलते हैं वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस। देखिए इसमें क्या होता है, आयरन ओर को हम लाते हैं और इसमें डालते हैं और डालने के बाद से हमें क्या प्राप्त होता है, पिग आयरन, घटिया लोहा जिसको बोलते हैं। अब इसके बारे में एक एक करके डिफाइन कर रहा हूँ और समझते जाइए ध्यान से। देखिए सबसे पहले ये आपका प्लानिंग बाहर की जो दीवार होती है, मोटे चद्दर होती है, यहाँ भी देख सकते हैं आपका है और इधर भी, इस साइड भी आपका, ठीक। उसके बाद से ऊपर आप देख सकते हैं कि चार्जिंग बेल्ट्स आपका दिया गया है। यहाँ पर चार्जिंग बेल्ट्स में क्या क्या आता है अभी मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे आपका चूना हो गया, कोक हो गया, और जो आपका मटेरियल्स है जैसे फेरस धातु, उसको लेके उसमें डाली जाती है, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए स्कीप दिया हुआ है, जैसे जो मटेरियल हम प्राप्त कर रहे हैं, जो आयरन ओर प्राप्त कर रहे हैं, वो किसी बेलचे के द्वारा हम उसको डाल रहे हैं, ठीक है। और टॉप ऑफ चार्जिंग यहाँ पर दिया गया है, इसके द्वारा मतलब इसमें डाला जा रहा है। अब यहाँ बात करेंगे वेस्ट गैस का, तो जो हमारे इस भट्टी में गैस बनता है, वेस्ट बहुत ज़्यादा अति आवश्यक गैस बनता है, इस माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि टॉपिंग नोच फॉर स्लैग, जो इसमें पिग आयरन के गलने के बाद ऊपर जो स्लैग जमता है वो इसके रास्ते से बाहर निकल जाता है। उस स्लैग में क्या क्या होता है, धूल कण, मिट्टी या अनावश्यक खराब पदार्थ जिसे बोलेंगे, उस मटेरियल से पिग आयरन नीचे बैठ जाता है और वो स्लैग के रूप में इस नोजल से बाहर निकल जाता है। वहीं इधर देखिए टॉपिंग नॉच फॉर आयरन, यहाँ क्या है कि जो टॉप ऊपर है उससे थोड़ा सा नीचे आपका आयरन वाला, ये पिग आयरन जो है आपका पिग आयरन, वो यहाँ से निकाल कर एक टैंक में एक टॉप में एक टैंक में इसको गिरा के पैक करके ठंडा कर लेते हैं और उसका यूज अगले भट्टी में हम करते हैं या जो हमें बनाना रहता है उसके लिए किया जाता है। संपूर्ण बॉडी को हम वात्या भट्टी बोलते हैं। अब इसका टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा और चीज है, ब्लास्ट पाइप। यहाँ पे देखिए ब्लास्ट पाइप का काम क्या है कि पीवी ब्लास्ट पाइप जो होती है, यहाँ से इसको देखिए एयर कंडीशन पहुंचाने का काम करती है। अब वो एयर कैसा एयर होता है, हीट, गर्मी, उष्मा वाला, यहाँ से इसको क्या किया जाता है, 16 नोजल होते हैं। कितने नोजल होते हैं, 16 नोजल होते हैं यहाँ पर। तो 16 नोजल जो है हमारा, ये जो देख रहे हो ये आपके नोजल है, इनके द्वारा गर्म हवा भट्टी में प्रवेश कराया जाता है। 16 नोजल होते हैं, ये ब्लास्ट पाइप हो जाती है, ब्लास्ट पाइप के द्वारा गर्म हवा इसके अंदर प्रवेश किया जाता है। ये आपके सपोर्टर हैं, ये आपके सपोर्टर हैं, इनसे कोई को लेना देना नहीं।
यहाँ देखिए 300 से शुरू टेम्परेचर होता है, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1800 तक एकदम हर्थ मतलब ये आपका भट्टी है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका भट्टी है। यहाँ से एकदम हीट, अधिकतम हीट 1800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। 1800 से आपका 1800 से 1700 तक का जो एरिया होता है वो नोजल के नीचे होते हैं, लेकिन उससे जो ऊपर का एरिया होता है वो आपका ब्लास्ट पाइप के ऊपर का एरिया होता है। और जब हम यहाँ से कोई टॉप ऑफ चार्जिंग एलिवेटर जब हम इस कीप को डालते हैं पकड़ के यहाँ से, तो इसके द्वारा जब वो नीचे आता है तो चूना कोक आपका फेरस मेटल जो मिला रहता है 40%, 60%, 70%, तो जब हम इसको डालते हैं तो वो गलते हुए नीचे सीधे आता है और पिग आयरन के रूप में यहाँ पर 1800 डिग्री सेल्सियस वाले जगह पे क्या टॉपिंग नोच फॉर द आयरन, पिग आयरन बन के आपका एक टैंक में चला जाता है। यहाँ थोड़ा और जान लेते हैं कि ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी हाइट की बात करेंगे। जब इसकी हाइट की बात करेंगे तो 25 से 40 मीटर होती है। कितनी होती है? 25 से लगभग 40 मीटर तक इसकी होती है। इसकी हाइट की हम बात करेंगे तो 25 से लेकर 40 मीटर होती है। और व्यास की बात करेंगे तो 6 से 9 मीटर, ये इसका जो व्यास है, इसका व्यास की बात करेंगे तो 6 से लेके 9 मीटर तक होता है। आपका व्यास की बात करेंगे तो 6 से लेके 9 मीटर तक की एक मोटी चद्दर, ये देख रहे हैं ना, ये मोटी चद्दर सेक्शनिंग की गई है। ये मोटी चद्दर का सेक्शनिंग की गई है, मतलब इसको काट के आधा आपको सेक्शनिंग करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सीधे ये समझिए राउंड में है, आपको यहाँ से काट कर इसको आधा बना के दिखा रहे हैं। अंदर चारों ओर इसकी बात करेंगे तो एक सही कितना, 1/4 मीटर से लेके 1/2 मीटर तक की मोटी फायर ब्रिक्स की दीवार इसमें लाइनिंग की गई होती है। ये जो दीवार देख रहे हैं ना, मोटी फायर ब्रिक्स की दीवार है, मोटी फायर ब्रिक्स की दीवार है, इसकी लाइनिंग की गई है। जो लाइनिंग आप सेक्शनिंग किए गए हैं इसमें हमने लाइनिंग की गई है, ठीक है। मोटी फायर ब्रिक्स की दीवार लाइनिंग, ईंट इसके फायर क्ले के बने होते हैं। जो इसका ईंट का चुनाव किया गया है, इसमें जो ईंट का चुनाव हुआ रहेगा, ठीक है, वो ईंट जो है फायर क्ले का बनाया जाता है। फायर क्ले जैसे पहले पूर्व जैसे वर्तमान की बात नहीं कर रहा तो मैयर सीमेंट है, कोई और सीमेंट है, ACC है, तो घर तुरंत जुड़ जा रहा है। लेकिन इसके पहले की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर फायर क्ले जैसे चूना का कोई कलई बना के उससे घर को जोड़ा जाता था, बहुत ही मजबूती फायर ब्रिक्स दीवार उसको कहा जाता था, ठीक है। सोलर नोजल इसमें क्लियर आपको हमने कर दिया। सोलर नोजल ब्लास्ट फर्नेस में लगे हुए हैं। जो ये ब्लास्ट फर्नेस है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे सोलर नोजल है और ये नोजल का ब्लास्ट पाइप ये सामने आपको दिख रहा है। सोलर नोजल के ब्लास्ट पाइप आपके सामने दो रहा है। लोहा चूना कोका, लोहा या फ्री हो गया आपका, चूना हो गया आपका और कोक हो गया है आपका। ये क्या करते हैं? ये भट्टी को चार्ज करने के काम में लाया जाता है, भट्टी को चार्ज करने के काम में लाया जाता है। और बात करें तो 800 से 1200 तक के टन, कितना है? 800 से 1200, कितना? 800 से लगभग 1200 टन माल हम इसमें रख कर एक बार में 24 घंटे तक रख कर हम इसको पिग आयरन प्राप्त करते हैं। 24 घंटे तक कर हम इसमें प्राप्त करते हैं। चूना गाला किसका है? जो चूना होता है इसमें, जो चूना होता है वो इसको गलाने का, गाला का काम करता है। और चूना देखिए गाला का काम तो करेगा, लेकिन इसमें एक बात और है कि जितने भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको अपने में समेट लेता है। और समेटने के बाद से यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये आपका टैपिंग नोज फॉर स्लैग, जो स्लैग के रूप में, मलबे के रूप में, गंदगी के रूप में निकलता है, वो इसके रास्ते से निकलता है। ये कहाँ पे होता है? जो आयरन है यहाँ पर टॉपिंग नोच जो है, मतलब कह रहा जो तल है उसके नीचे वाला जो एरिया है उसके ठीक ऊपर होता है, अर्थ के ठीक ऊपर होता है, ठीक है। इस लोहे की बात करेंगे तो 2%, 2 से 5%, कितना? 2 से 5% कितना होता है? 2 से 5% आपका, 2% से 5% आपका कार्बन पाया जाता है। और 3%, कितना? 3% आपके बात करेंगे तो सिलिकॉन पाया जाता है। 3% सिलिकॉन पाया जाता है
और इसकी बात करेंगे तो 1% फास्फोरस और 0.3% गंधक, 1% फास्फोरस और 0.3% ही गंधक आपका इसमें होता है। गंधक की बात करेंगे। मैग्नीज की बात करेंगे तो 1% इसमें ले लिया जाता है, ठीक है। और 93% कितना, 93% की बात करेंगे तो इसमें लोहा ही पाया जाता है। वो जो लोहा होता है बहुत ही भंगुर होता है, क्या होता है, बहुत ही भंगुर तथा कमजोर होता है, कमजोर होता है, क्या होता है, बहुत ही भंगुर तथा कमजोर होता है ये जो लोहा होता है। ये आपके वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस की सारी प्रक्रिया थी। यहाँ पर मैग्नीज की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम नहीं था यहाँ पे, मैग्नीज था तो 1% इसको मान के चलिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्या क्या बात है। आप 25 से 40 मीटर इसकी ऊंचाई, 6 से 9 मीटर मोटी चादर और 1/4 से 1/2 आपका क्या हो जाएगा, अंदर की दीवारें फायर ब्रिक्स की बनी होती हैं, ईंटें क्ले चूने के बने होते हैं, नोजल 16 लगे होते हैं। और इसको मटेरियल की इसके बात करेंगे, इसको चार्ज भट्टी करने का तो लोहा चूना कोक हो जाएगा। अगर माल की बात करेंगे तो 800 से 1200 टन इसमें 24 घंटे तक हम गला सकते हैं रख के। और फ्लश की बात करेंगे तो चूना इसमें फ्लश का गाला का काम करता है। और इसमें कार्बन की परसेंटता की बात करेंगे तो 2 से 5% कार्बन होता है, 3% सिलिकॉन होता है, 1% फास्फोरस होता है और 0.3% गंधक होता है, 1% मैग्नीज होता है और 93% इसमें लोहा होता है। और इसकी बात करेंगे तो बहुत ही भंगुर तथा कमजोर होता है, बहुत ही भंगुर तथा कमजोर होता है। आई होप ये समझ में आया होगा कि आपको वात्या भट्टी है भूलेगा नहीं। सिंपल एक बात करेंगे, आप एक बार इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले में देखते हैं तो आपको वात्या भट्टी के बाद चिपोला भट्टी या नंदन भट्टी का वीडियो बना देंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।